नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और अभी बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जिसके लोग भारत के साथ मिलने के लिए बेताब हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले इस कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। ये प्रदर्शन शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी चाह रहे हैं कि उन्हें 2 जून की रोटी नसीब हो जाए। बिजली के बिल तो आसमान तक चले गए हैं, जबकि पूरी की पूरी बिजली का उत्पादन, पाकिस्तान की जो बिजली है उसका पूरा उत्पादन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है। अब लोग ये कहते हैं कि ना तो हमको आटा मिल रहा है, ना हमको खाना मिल रहा है, ना हमको रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिल रही हैं, बल्कि जो बिजली हम खुद हमारे संसाधनों से उगाते हैं उसको भी कई गुना महंगा करके हमें ही बेचा जा रहा है। ये बड़ी जेन्युइन चीजें हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की, और उसके बाद भी सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। सोमवार को इस बीच शहबाज शरीफ ने 718 करोड़ रुपए के पैकेज की बात कही। 718 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को दिया, लेकिन 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए, जबकि पाकिस्तान में अगर इसकी बात की जाए तो 23 अरब पाकिस्तानी रुपए होते हैं। इस पैकेज के दिए जाने के बाद भी वहां पर हिंसा और प्रदर्शनों का दौर शांत नहीं हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हमको आपकी बात पर अब भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो पैसा इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद भेजते हो वो पैसा वहां के भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की जेब में चला जाता है, उनके पल्ले कुछ भी हासिल नहीं होता। इसीलिए सोमवार को जब 718 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए का, जो लगभग 22 से 23 अरब पाकिस्तानी रुपए होता है, उसके बाद भी प्रदर्शन होने लगे तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोली चलाई और पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 3 लोग मारे गए और 100 के आसपास लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के जो जानकार हैं, अमजद अयूब मिर्जा, जिनको आपने मेरे साथ टेलीविजन शो में कई बार देखा होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के वो जाने माने चेहरे हैं, और उनका ये मानना है कि भारत को अब जो संबंध है, डिप्लोमेटिक रिश्ते, वो पाकिस्तान से तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को की ठीक से खैर खबर नहीं रख पा रहा। ये वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है जो हमारे हाल ही के चुनाव के दिनों में काफी दिनों से सुनाई दे रहा है। जब दरअसल 1947 और 48 के दरमियान जब कबाइलियों ने और पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमला किया था, तब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इस हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे में होने के बावजूद भी तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी, जिसके चलते पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान का, अब भारत का, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। और तब से भारत और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर झगड़ा लगातार जारी है। लेकिन अब कम से कम पाकिस्तान के कश्मीर का ये कोई बात नहीं करता कि हमें, भारत के कश्मीर का ये कोई बात नहीं करता कि हमें पाकिस्तान के साथ भेज दो, जबकि पाकिस्तान के कश्मीर से बात जरूर आती है कि हमें भारत के साथ मिलने दो। अब मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। भारत से जो सामान्य आटा होता है ना, जो गरीबों में बांटा जाता है, मैं ब्रांडेड आटे की बात करूं तो आपको 30 से 35 से 38 रुपए किलो दिखाई देगा, लेकिन जो सामान्य आटा होता है वो 25 से 30 रुपए किलो के आसपास भारत में मिल जाता होगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो 80 से 100 रुपए के बीच मिल रहा है। सरकार ने उसके पैसे कम करके, उसकी कीमत कम करके 50 रुपए में देने की बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को कही है, लेकिन उनके लोग ये मानने को भी तैयार नहीं है। उनका कहना है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? पाकिस्तान की दिक्कत वहां की फौज है। वहां की फौज ही वहां की सरकार चलाती है। वहां की फौज ही वहां की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है। वहां की फौज ही सबसे बड़ी वहां की फैक्ट्री है, क्योंकि वही चीजों को या तो लाती है या जुगाड़ करके पाकिस्तान की जनता के गले में थोपती है और उनसे औने पौने दाम पर जो है कीमतों पर वो चीजें बेचती है। वहां की फौज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो
मतलब सिर तक करप्ट है, पूरे गले तक, गर्दन तक और सिर तक करप्ट है। और पाकिस्तान के जो फौजी जनरल है उनकी संपत्ति आपको पूरे विश्व में देखने को मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा आम आदमी नहीं होगा जिसने उस तरह की तरक्की की हो जैसे पाकिस्तान के फौज के छोटे छोटे मुआइंदे ने की है। इसीलिए मैं पाकिस्तान के बारे में हमेशा से बात कहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस देश के पास अपनी सेना नहीं है, वहां पर सेना के पास पूरा का पूरा देश है। और यही पाकिस्तान के सिस्टम का सबसे निगेटिव पहलू है, सबसे गंदा पहलू है। अपने पूरे जर्नलिस्टिक कैरियर में मैं भारत का इकलौता ऐसा जर्नलिस्ट हूं जो आधा दर्जन बार पाकिस्तान गया हूं। कई बार जो बायलैटरल मीटिंग्स होती है उनको कवर करने, या कई बार किसी डेलीगेशन के साथ। और मुझे अंततः यही समझ में आया पाकिस्तान की राजनीति को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को बहुत तेज से, बहुत नजदीक से समझने के बाद कि वहां पर फौज के बिना कुछ नहीं चलता। फौज ही वहां पर हर काम में टांग अड़ाती है, और फौज कैसे चाहेगी कि वहां पर कोई स्थायी और अच्छी सरकार बन सके। यही पाकिस्तान की एक दिक्कत है। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत वो उम्मा है, वो इस्लामिक ब्रदरहुड है जिसकी कल्पना और परिकल्पना के आधार पर उसने भारत से एक अलग देश पाकिस्तान मांगा था। मजहब के आधार पर एक देश पाकिस्तान मांगा था। वही भारत आज 75 साल में कहां पहुंच गया, और वही पाकिस्तान आज 75 साल में किस रसातल में गया, ये सब जानते हैं। और उसका इकलौता कोई कारण है तो वहां की मजहबी कट्टरता। अब सवाल यहां पर ये क्या है, सवाल क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत है पाकिस्तान का करप्शन। आपको पता है सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, पूरे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में सरकार तो बन गई, कहीं का रोड़ा। शहबाज शरीफ की सरकार का सेना ने एक बार फिर से कुनबा जोड़ा, लेकिन इस सरकार को बिठाने के बाद भी सेना समझ नहीं पा रही कि शहबाज शरीफ इसका हल कैसे निकालेंगे। अब तो पाकिस्तान के पास बार बार भीख की कटोरी लेकर दुनिया के सामने जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखता। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान जो भीख का कटोरा लेकर जाता है, अब उसे इस्लामिक देशों ने भी भगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की हालत ऐसे ही बुरी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान के जो भिखारी हैं जो दूसरे देशों में पाए जाते थे, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वहां पे पाकिस्तान के लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स थे वहां पर अपने नाते रिश्तेदारों के पास रह गए वहां पर, और बाद में रेड लाइट पर भीख मांगने लगे, उनको पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। तो पाकिस्तान की इमेज जो पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल भिखारी की बन गई है। भारत के सामने भी अब उसकी हेकड़ी नहीं चलती है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का दर्द दूसरा है। वो मिले तो भारत के साथ ही थे। भारत आज कितना संपन्न है। आप देखिए G20 करा दिया हमने श्रीनगर के अंदर। आप देखिए श्रीनगर के लाल चौक पर अब लोग इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं। भारत का तिरंगा वहां पर 370 हटने के बाद शान से फहराया जाता है। और अब पाकिस्तान का आम नागरिक जो है बहुत खुश है। उसे भारत की जो तरक्की है उसके जो भी प्रतिफल होते हैं वो उसे श्रीनगर से लेकर जम्मू और डोडा से लेकर ये कह दिया जाए गांदरबल तक मिल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। कश्मीर भारत की मेन स्ट्रीम के साथ और जुड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पुराने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब वहां के लोग भुखमरी की हालात पर आ गए हैं तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि भैया हमें बख्श दो, हमें भारत के साथ चले जाने दो। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स के बीच एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। जब उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भारत अपने पार्लियामेंट के उस रेजोल्यूशन पर कायम है जिसमें पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पारित किया था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो है, भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने साथ मिलाएगा क्योंकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। हाल ही के दिनों में मुझे याद है इन चुनाव चल रहे हैं ना भारत के अंदर, तो गृह मंत्री अमित शाह से भी ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जवाब के तौर पर उसी एंकर से ही पूछ लिया कि भाई क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के साथ मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी भारत की जीत होगी। और जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय चीजें अभी सामने आ रही है उसके बाद तो देखकर ये लगता है कि ये सिर्फ समय का फेर है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकता है। पाकिस्तान भी सुधरता जा रहा है क्योंकि उसको उसके घर से अपने लोगों से ही
क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, उसने आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में न खाने को है, न जाने को है, ना कुछ रोजगार वहां पर बचा हुआ है लोगों के हाथों में। तो जो कहते हैं ना कि किसी देश को अगर उसमें घुल लगाने हो तो वहां पर सबसे पहले महंगाई कर दीजिए, दूसरी बेरोजगारी अपने आप बढ़ जाएगी, तीसरी इससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वो आ जाएगी। लेकिन इसके पूरा और पूरा कारण जो है, इसके पीछे पूरा और पूरा कारण वहां की फौज की राजनीति है। कैसे, ये आगे मैं समझाता हूं।